guys, welcome back to our channel. My name is And my name is Mani. and you're watching दिल से रिएक्ट। तो गाइज आज आप लोगों की फरमाइश पे फुरकान कुरैशी व्लॉग की एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। वीडियो का टाइटल है हाउ द टाइम विल चेंज नियर कयामत, एंड ऑफ टाइम सीरीज। ये आई थिंक कयामत के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है इस वीडियो में। कयामत के नज़दीक टाइम कैसे चेंज हो जाएगा, जो आज टाइम चल रहा है वो कैसे रोटेट होगा और वहाँ उस टाइम क्या क्या चेंजेस आएंगे वर्ल्ड में। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है क्योंकि इनका अंदाज बहुत ही जबरदस्त होता है। तो गाइस बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फुरकान कुरैशी और आज आप दी एंड ऑफ टाइम सीरीज़ की दूसरी किस्त देखने वाले हैं। आज की किस्त बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज हम क़यामत की कुछ अहम निशानियाँ डिस्कस करने वाले हैं और उनमें से एक निशानी होगी वक्त के मुतालिक कि क़यामत के करीब वक्त कैसे बिगड़ जाएगा। आई एम श्योर कि आपने वो हदीस यकीनन सुनी होगी कि साल महीनों के बराबर और महीने दिनों के बराबर हो जाएंगे। और आज मैं आपको वक्त के मुतालिक कुछ ऐसा बताने वाला हूँ कि जिसे सुनकर आपने हैरान रह जाना है। और बाय द वे एक ऐसी निशानी है कि आगे चलकर इसका ताल्लुक डायरेक्टली दज्जाल के साथ बन जाना है। अच्छा। लिहाजा करने के लिए बहुत सारी बातें हैं और वक्त बहुत कम। तो चले आए शुरू करते हैं हम द एंड ऑफ टाइम सीरीज़ की दूसरी किस्त। हमारी ये दुनिया, ये ज़मीन, ये हमारा घर है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इस घर की कुछ बहुत ही खूबसूरत सिफ़ात बयान की हैं। मसलन ये ज़मीन इंसान के लिए एक करार गाह है और ये कि अल्लाह ताला ने इसे एक बेहतरीन तदबीर के साथ पैदा किया है। इन बेहतरीन तदबीरों में से एक तदबीर ये है कि इस ज़मीन के गिर्द कुछ ऐसे ताकतवर डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं कि जो इसे कायनात की बेरहम हमलों से महफूज रखते हैं। मसलन ओजोन लेयर कि जो हमें आसमान से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से महफूज रखती है। अगर ओजोन लेयर ना होती तो हम में से हर एक शख्स खुदा न खास्ता स्किन कैंसर जैसे अमराज का शिकार हो जाता। फिर मछलियाँ और समुद्रों का इकोसिस्टम्स तबाह और बर्बाद हो जाता। तो ओजोन ही की तरह अल्लाह ताला ने ज़मीन के गिर्द एक और डिफेंस सिस्टम भी रखा हुआ है, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड। हमारी दुनिया के चारों तरफ किसी अनदेखे कपड़े की तरह लिपटी हुई एक तह कि जो हमें सूरज और खला से आने वाले कॉस्मिक रेडिएशन से महफूज रखती है। अच्छा। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना होती तो इस दुनिया पर ज़िंदगी की शायद कोई भी शक्ल से ना रह पाती। मगर कुछ अरसा पहले साइंसदानों ने हिला कर रख देने वाली एक दरियाफ्त की थी और वो ये थी कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर हो रही है। हुआ यूँ कि 2014 में अटलांटिक ओशन के ऊपर पहली मर्तबा पता चला था कि इस फील्ड में एक दरार पैदा हो गई है। उस वक्त ये दरार बिल्कुल छोटी सी थी, लेकिन 2025 यानी सिर्फ 11 सालों के अंदर ये दरार आधे यूरोप के साइज़ की हो चुकी है। और अब साइंसदान बता रहे हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड अपने पलट जाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है। और एक मरतबा ये फील्ड पलट गई तो समझ लेंगे इसके साथ साथ हमारी टेक्नोलॉजी भी पत्थर के ज़माने में वापस चली जाएगी। कम्युनिकेशन सिस्टम्स, GPS, सैटेलाइट्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, हर चीज़ नाकारा होकर हमें स्टोन एज के दौर में वापस ले जाएगी और दुनिया एक मरतबा फिर से वैसी हो जाएगी कि जैसी आज से हज़ारों साल पहले हुआ करती थी, तीरों और कमानों का दौर। वैसे तो मैग्नेटिक फील्ड का ये पलटाव सदियों में जाकर मुकम्मल होता है, लेकिन ऐसी थ्योरीज और वजूहात मौजूद हैं कि जिनसे ये अमल शायद दिनों या फिर कुछ घंटों के अंदर अंदर ही पूरा हो जाएगा। और आपको पता है कि ऐसे ही एक दौर के मुतल्लिक पेश गोइयाँ दुनिया के तकरीबन हर मज़हब और हर माइथोलॉजी में मौजूद है कि इस दुनिया की तबाही से पहले बदवी हथियारों का दौर एक मरतबा फिर से वापस आएगा। नॉर्स मिथोलॉजी में रैग्नारॉक यानी दुनिया का खात्मा जब करीब होगा तो लोग पत्थरों, लकड़ियों और तलवारों के साथ जिएंगे। हिंदुइज़म के मुताबिक जब दुनिया में मटीरियलिज़म यानी मादा परस्ती और साइंसी गुरूर अपने अरूज पर होगा तो उस वक्त एक कल युग का खात्मा होगा कि जिसके बाद फिर से तलवारों का दौर वापस आएगा। बाइबल की बुक ऑफ रेवलेशंस में भी क़यामत से पहले स्वॉर्ड एंड चैरियट यानी रथ और तलवारों के दौर का जिक्र है। चाइनीज़ मिथोलॉजी में भी ये दुनिया धात, आग और मशीन के अहद से गुजर कर
यानी इंडस्ट्रियल दौर से गुजरकर पत्थर और लकड़ी के दौर में एक मर्तबा फिर से वापस चली जाएगी। मतलब मायान ऑलमोस्ट और सब एस्पेक्ट्स ग्रंथों में कहते सेम थे लिखा हुआ है। कि ये दौर आग और धात से तबाह होगा और फिर उसके बाद पत्थर और इंसानी हाथ का दौर वापस आएगा। लेकिन क़यामत से पहले के आखिरी दौर के मुतल्लिक जितनी निशानियाँ और जितनी तफासील इस्लाम के थ्रू मिलती हैं उन्हें देखकर इंसान हैरान रह जाता है। इस्लामिक लिटरेचर में क़यामत की 70 से लेकर 100 तक छोटी निशानियाँ मौजूद हैं और 10 से लेकर 20 तक बड़ी निशानियाँ मौजूद हैं कि क़यामत के करीब क्या क्या कुछ होने वाला है। कुछ अर्सा पहले जब आपने मुझे मशवरा दिया था कि फुरकान क़यामत और उसकी निशानियों पर एक सीरीज़ बनाएं, तो मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े लोगों ने इस पर इतना बेहतरीन काम किया है। मुझे याद है कि द हिडन ट्रूथ सीरीज़ एक वक्त था कि पूरा पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर उसे देखा करता था, कितनी मशहूर सीरीज़ थी। और फिर उसके बाद जब से यूट्यूब आया तब से तो हज़ारों चैनल्स ने इस टॉपिक के ऊपर लाखों वीडियोस बनाई हैं। तो मैं सोच रहा था कि क़यामत और उसकी निशानियों पर ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस और किताबें मौजूद हैं, तो आखिर मेरे जैसा एक आम सा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपकी ख्वाहिश भी मेरी सर आंखों पर थी, लिहाजा मैंने क़यामत और उसकी निशानियों पर जितनी भी आयात और हदीस मौजूद थी उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया और नोटिस किया कि कुछ निशानियाँ तो बड़ी ही वाज़े और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि जिन्हें सुनते ही आप समझ जाते हैं। मसलन क़यामत के करीब एक ऐसा दौर आएगा कि सिर्फ जान पहचान के लोगों के साथ सलाम किया जाएगा, या फिर आदमी मस्जिद के पास से गुजरेगा लेकिन नमाज अदा नहीं करेगा। तो ये वो कॉमन निशानी है कि जो तकरीबन हर वीडियो में आपको सुनने के लिए मिल जाती हैं। लेकिन मैंने महसूस किया कि कुछ निशानियाँ ऐसी भी हैं कि जो डिस्कस तो होती हैं लेकिन सिर्फ बता कर ही उन्हें छोड़ दिया जाता है, उनकी गहराई में नहीं जाया जाता, हालांकि उनमें इंतहाई गहरे राज छुपे हुए होते हैं। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि बजाय ये कि जो बातें आपने पहले भी कई मरतबा सुनी हुई हैं, बजाय उन्हें दोबारा रिपीट करने के, क्यों ना मैं कॉमन निशानियों को मुख्तसरन मगर अहम निशानियों को ज़बरदस्त डिटेल्स के साथ बयान करूं, ताकि हम उनमें छुपी हुई उस इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएं कि जिन्हें बाकी के लोग मिस कर जाते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं अहम निशानियों में से एक निशानी है वक्त का तेज़ी के साथ भागना। और अब आपने बहुत गौर से सुनना है, ऐसा ही हो रहा है यार सच में। ये निशानी जामे तिर्मिज़ी में मौजूद है कि नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़माना करीब करीब हो जाएगा, साल एक महीने के बराबर, महीना एक हफ्ते के बराबर, हफ्ता एक दिन के बराबर और दिन एक घड़ी के बराबर हो जाएगा। जबकि एक घड़ी ऐसी हो जाएगी कि जैसे आग की कोई चिंगारी होती है, यानी जलने के बाद फ़ौरन ख़त्म। इस निशानी की आम तशरीह ये की गई है कि वक्त में से बरकत उठ जाएगी। आपको लगेगा कि अभी तो महीना शुरू हुआ था और अब ये ख़त्म होने के करीब पहुंच यही गया। हम कल बात कर रहे थे। आपको ऐसे लगेगा कि टाइम तो जैसे भाग रहा है। सरफेस लेवल पर यह तशरीह बिल्कुल सही है कि वक्त में से शायद बरकत उठ जाएगी, लेकिन आज मैं आपको इस हदीस में छुपे एक बड़े राज तक लेकर जाने वाला हूँ। हमारा ये वक्त, ये घड़ियाँ, ये महीने, साल, अलगर्ज़ ये पूरा कैलेंडर, जनवरी, फरवरी और 30 या 31 दिन के महीने, इस कैलेंडर को हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया में यही कैलेंडर राइज है, चाहे कोई इस्लामी मुल्क हो या फिर गैर इस्लामी। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये कैलेंडर हमारी ज़िंदगियां तबाह कर रहा है? ग्रिगोरियन कैलेंडर को 1582 में पोप ग्रेगरी द 13th ने बनवाया था। और इस कैलेंडर का असल मकसद वक्त का हिसाब रखना नहीं, बल्कि ईस्टर के दिन को याद रखना था। क्योंकि हर चंद साल बाद एक मसला हो रहा था कि यूरोपियन चर्च के पादरी मोमबत्तियों से गलत हिसाब लगा बैठते और गलत तारीख को अपनी ईद मना लेते थे। लिहाजा पोप ग्रेगरी ने फैसला किया कि आज के बाद एक नया कैलेंडर डिज़ाइन होगा। और अब आप ये देखें कि ये कैलेंडर डिज़ाइन करते हुए उन लोगों ने टाइम के साथ किस कदर भयानक खिलवाड़ किया। अच्छा, ये कैलेंडर 12 ऐसे महीनों में बटा हुआ है कि जिसमें न सिर्फ दिन अनइवन है, बल्कि इन महीनों के नाम भी आपस में टकरा रहे हैं। मसलन मार्च का नाम रोमन देवता मार्शियस के नाम पे है कि जो लड़ाइयों का देवता था। ऐसा इसलिए क्योंकि यूरोप के बादशाह सर्दी ख़त्म होने के बाद जंगों पर जाया करते थे। लिहाजा इस महीने का नाम मार्च रख दिया गया ताकि पता चल सके कि इस महीने में हमने लोगों के साथ लड़ाइयाँ शुरू कर दी हैं। फिर जुलाई और अगस्त,
ये दोनों महीने जूलियस और ऑगस्टस सीजर के नाम पर हैं कि जो दोनों ही रोमन एम्पायर के हुक्मरान थे और आपस में रिश्तेदार भी, कि जिनके दरमियान रिश्तेदारी के अलावा बहुत ही ज़्यादा बुग़्ज़ भी था। अब जुलाई में 31 दिन थे तो जूलियस को पसंद करने वाले लोग बड़ा खुश हुए, लेकिन ऑगस्टस को सही समझने वाले लोग नाराज़ हो गए कि अगस्त में दिन कम क्यों है, इसमें भी दिन पूरे 31 करो। लिहाजा क्या हुआ कि फरवरी में से एक दिन निकाल कर अगस्त को दे दिया गया और फरवरी बेचारा पीछे 28 दिन के साथ रह गया, एक्सेप्ट लीप ईयर। यानी कि पोप ग्रेगरी ने एक तरह से वक्त को भी शहंशाहों का गुलाम बना दिया था। फिर एक और अजीब बात कि इन महीनों के नंबर्स भी इनके नामों के साथ मेल नहीं खाते। मसलन लैटिन ज़ुबान में सेप्टम का मतलब होता है 7, लेकिन सेप्टम के लफ्ज़ से निकला सितंबर का महीना हमारा 7वां नहीं बल्कि 9वां महीना है। ऑक्टा का मतलब होता है 8, लेकिन ऑक्टा के लफ्ज़ से निकला अक्टूबर हमारा 8वां नहीं बल्कि 10वां महीना है। 10वां महीना। इसी तरह नोवा का मतलब होता है 9, लेकिन नवंबर हमारा 11वां महीना है। और आखिर में डेकम का लैटिन ज़ुबान में मतलब होता है 10, लेकिन डेकम के लफ्ज़ से निकला दिसंबर हमारा 12वां महीना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं कहूँ कि मेरा नाम फुरकान है लेकिन मैं अहमद हूँ। उन लोगों ने वक्त के साथ जो खिलवाड़ किया उसका खमियाजा हम पिछले 400 साल से भुगत रहे हैं। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि ग्रेगरी द 13th ने इस कैलेंडर की मंजूरी 4 अक्टूबर सन 1582 को दी थी। अब लोग 4 अक्टूबर की रात को सोए और जब अगली सुबह उठे तो ऐलान हुआ कि आज 5 नहीं बल्कि 15 अक्टूबर शुमार होगी, ताकि कैलेंडर समझने में आसानी हो जाए। उन लोगों ने सिर्फ अपनी आसानी के लिए नेचुरल कैलेंडर्स में से पूरे 10 दिन चुरा लिए थे। 5 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक के वो 10 दिन हमेशा के लिए इंसानी तारीख से गायब हो चुके हैं। इसका एक बड़ा मजाक किया था उन्होंने वक्त के साथ, और नतीजा हम नेचुरल के बजाय एक आर्टिफिशियल सिस्टम के अंदर जीने लग गए। और ये वो वजह है कि हम वक्त के साथ हम आहंग नहीं हो पा रहे। हमें लगता है कि वक्त भाग रहा है, हमें लगता है कि हमारे पास वक्त ही नहीं है। इसीलिए हमारा सारा दिन स्ट्रेस में गुजरता है, क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल सिस्टम में जी रहे हैं। बिल्कुल। ग्रेगोरियन कैलेंडर नेचुरल टाइम को बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्ट करने के बाद डिज़ाइन हुआ था। फिर आप इमेजिन करें कि 1 जनवरी को ना सूरज कुछ ख़ास करता है और ना ही चाँद, और ना ही इस कायनात की कोई और सेलेस्टियल बॉडी। लेकिन ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक बस मान लो कि 1 जनवरी को सब कुछ नया हो रहा है, यानी कायनात कह रही है कि मैं तो वैसे ही चल रही हूँ, लेकिन आप लोग पता नहीं क्यों दुनिया में न्यू ईयर पार्टी मना रहे हैं। जनवरी में कुछ नया होता तो है नहीं। फिर हमारे घंटे, इंसानी फितरत कभी भी 24 घंटों के हिसाब से डिज़ाइन नहीं हुई थी। 24 घंटे एक मैकेनिकल टाइम है, ये खुद साख्ता टाइम है, क्योंकि 24 घंटे बताते हैं कि वक्त एक ही रफ्तार से बस आगे बढ़ रहा है। इस सिफ्त को वक्त का लीनियर होना कहते हैं, यानी बस एक सीधी लकीर की तरह एक ही रफ्तार से वक्त का आगे बढ़ना। लेकिन आज हम ये बात जानते हैं कि वक्त कभी भी एक सीधी लकीर और एक ही रफ्तार के साथ आगे नहीं बढ़ता। ये बात आज हम सब जानते हैं कि ब्लैक होल्स के पास वक्त आहिस्ता हो जाता है। इस टॉपिक पर पूरे रिसर्च पेपर्स मौजूद हैं कि जो बताते हैं कि ब्लैक होल्स के करीब पहुंचकर वक्त आहिस्ता हो जाता है। इसका मतलब है कि फिर वक्त लीनियर नहीं है बल्कि वक्त स्पाइरल है, दायरों में आगे बढ़ती हुई एक सीढ़ी की तरह। अब गौर करें कि इस कायनात की हर चीज़, हर एक चीज़ दायरे, एक साइकिल, एक चक्कर में आगे बढ़ रही है। रात और दिन का चक्कर, चारों मौसमों का चक्कर, समुंदर की लहरों का चक्कर, चांद और सूरज का चक्कर। लेकिन हर दायरे, हर चक्कर में कुछ ना कुछ मुख्तलिफ होता है। मौसम हर साल लौटते हैं लेकिन हर साल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इंसान के तजर्बात मुड़ मुड़ कर उसकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन हर मर्तबा उसकी सोच मुख्तलिफ होती है। स्पाइरल की अगली सीढ़ी की तरह उसका शऊर बुलंद हो चुका होता है। तारीख़ अपने आप को दोहराती है मगर बुलंदी या पस्ती मुख्तलिफ होती है। हर चीज़ आगे बढ़ते हुए एक दायरे में घूम रही है, और एग्जैक्टली यही बात तो कुरान कहता है कि सूरज, चांद, दिन और रात हर एक अपने अपने दायरे में तैर रहा है, और इन्हीं 4 चीज़ों से मिलकर तो हमारा वक्त बनता है। लिहाजा अगर हर चीज़ एक दायरे में आगे चल रही है तो फिर वक्त कैसे लीनियर हो गया? वक्त लीनियर नहीं बल्कि स्पाइरल है, एक गोल चक्कर में आगे बढ़ती हुई सीढ़ी की तरह है कि जो आपको अपने साथ आगे कमाल के दर्जे तक लेकर जा सकता है। मैं आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ कि इस दुनिया में रहने वाली हर मखलूक के लिए वक्त मुख्तलिफ मानी रखता है। एक चीज़ होती है कि जिसे फ्लिकर फ्यूजन रेट कहते हैं, यानी 1 सेकंड में दिमाग दुनिया की कितनी तस्वीर देख सकता है। सही बात है। इंसान का दिमाग 1 सेकंड में तकरीबन 30 फ्रेम्स देख सकता है, यानी इस दुनिया की 30
तस्वीरी झलकियाँ कह लें। लेकिन एक उकाब या फिर बाज, उनकी आंखें 100 फ्रेम्स पर सेकंड तक देख सकती हैं। और आपको पता है कि 100 फ्रेम्स पर सेकंड हमारे लिए क्या होते हैं? स्लो मोशन। यानी उकाब और बाज के लिए वक्त स्लो मोशन में आगे बढ़ रहा है, में चलता है। हाँ। इसीलिए वो इतनी तेज़ी से रिएक्ट कर सकते हैं। मक्खी का दिमाग 1 सेकंड में 250 फ्रेम्स तक देख सकता है, और मक्खी के लिए वक्त अल्ट्रा स्लो मोशन में चल रहा है। जब तक आप हाथ उठाने का सोचते हैं, मक्खी एक कमरे से दूसरे कमरे में पहुंच चुकी होती है, क्योंकि वो आपको स्लो मोशन में हरकत करते हुए देख रही होती है। उसके पास बहुत टाइम होता है। जब असहाबे कहफ की बात होती है तो हमारे लिए वो वक्त में 309 साल तक सोए रहे, लेकिन उन्हें लगा कि वो महज दिन का कुछ ही हिस्सा सोए होंगे। क्यों? क्योंकि इन 309 सालों के दौरान दुनिया की हर चीज़ वक्त के स्पाइरल में पूरा चक्कर काट कर आगे बढ़ी थी। लेकिन असहाबे कहफ को अल्लाह ताला ने स्पाइरल की एक सीढ़ी से दूसरी पर डायरेक्ट शिफ्ट कर दिया था। उनके लिए वक्त श्रिंक हो गया था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मौजूद इफ़रीत कि जो वक्त का राज जानता था, वो खड़ा होकर कहता है कि या सुलेमान, वो वक्त कि जो आपको अपनी कुर्सी से उठने में लगेगा, यानी उसने भी वक्त वही एक स्टैंडर्ड मुअय्यन किया और कहा कि उस वक्त से भी पहले मैं सबा की मलका का तख्त यहाँ ले आऊँगा, क्योंकि वो इफ़रीत वक्त के राज को जानता था कि मैं इस दरबार के वक्त से अलग होकर भी जा और वापस आ सकता हूँ। वक्त कभी भी लीनियर था ही नहीं, अंटिल क़यामत करीब आती गई और पोप ग्रेगरी ने नेचुरल वक्त के 10 दिन चोरी करके एक आर्टिफिशियल और लीनियर कैलेंडर बना दिया, और सारी दुनिया उस खुद साख्ता और मसनूई सिस्टम को हवास बाख्ता होकर फॉलो कर रही है और परेशान है कि वक्त इतना तेज़ी के साथ क्यों भाग रहा है। ये था एक बहुत ज़बरदस्त राज कि जो मैंने इस हदीस पर हमारी पसंदीदा 4th लेयर अप्लाई करके हासिल किया। ये बात तो हमें किसी ने नहीं बताई। अब मैं आपको एक और बहुत ज़बरदस्त बात बताता हूँ कि आगे चलकर दज्जाल ने एक मरतबा फिर से वक्त के साथ छेड़छाड़ करनी है। आगे चलकर वो वक्त को मज़ीद डिस्टॉर्ट करेगा, कैलेंडर्स को मज़ीद उलझा देगा, इल्यूजन पैदा करेगा। आपको दिखाएगा कि दिन निकल आया है, देखो घड़ी में 7 बज रहे हैं, लेकिन दर हकीकत आप रात के अंदर होंगे। इसीलिए दज्जाल के 40 दिनों में से एक दिन 1 साल के बराबर होगा, एक दिन 1 महीने के बराबर, एक दिन 1 हफ्ते के बराबर, और बाकी दिन फिर आम दिनों के बराबर होंगे। शायद वैसे ही कि जैसे देखा जाए तो टेक्निकली पोप ग्रेगरी द 13th ने भी 5 से लेकर 15 अक्टूबर के दरमियान के 10 दिन 1 दिन के बराबर कर दिए थे, और फिर 15 अक्टूबर से आगे दिन आम दिनों की तरह। तो दज्जाल ने आकर नेचुरल वक्त को और भी डिस्टॉर्ट कर देना है, सिर्फ कैलेंडर्स ही नहीं बल्कि कुछ और तरीक़ों से भी। और जब वो वक्त के नेचुरल बहाव में मुदाखलत यानी टेम्पोरल डिस्टॉर्शन करेगा, तभी वक्त के किसी और धारे से, किसी और टाइम लाइन से उसका वो गधा निकल कर आ जाएगा कि जिसके इंतहाई बड़े बड़े कान होंगे। दज्जाल के बारे में तो खैर मैं इंशाल्लाह अलहदा से बताऊंगा, लेकिन वक्त का इस तरह तेज़ी से भागना सिर्फ बरकत का उठ जाना नहीं, बल्कि इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये आर्टिफिशियल कैलेंडर है कि जिसे बनाते वक्त ग्रेगरी द 13th ने बहुत ही घिनौना खिलवाड़ किया था, और ये भी क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। इससे पहले कि हम अब अगली निशानी की तरफ बढ़ें, यहाँ पर एक ज़रूरी सवाल पैदा होता है कि तो फिर हम नेचुरल वक्त के साथ कैसे अलाइंड हो सकते हैं, हम आहंग हो सकते हैं, कैसे हम दोबारा उस कुदरती वक्त के साथ जुड़ सकते हैं कि जो स्पाइरल की तरह आगे बढ़ रहा है। इस सवाल का भी एक जवाब है, और बहुत हैरत अंगेज़ जवाब है, सुनकर आपको मज़ा आ जाना है। लेकिन मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि इस एक निशानी पर मैं काफ़ी ज़्यादा वक्त सर्फ कर चुका हूँ, लिहाजा अगर आप कहेंगे तो वक्त पर मैं किसी और वक्त वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिल वक्त ये सीरीज़ क़यामत की निशानियों पर है, लिहाजा इस वक्त हम अगली निशानी की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इल्म उठा लिया जाएगा, जहालत और फितने फैल जाएंगे और हर्ज बढ़ जाएगा। फितने फैल जाएंगे, ये निशानी तो शायद हम अपनी आंखों से पूरी होती देख रहे हैं। कदम कदम फूंक कर रखना पड़ रहा होता है कि न जाने कहाँ पर क्या चीज़ हमें फितने में मुब्तला कर दे। और हर्ज, सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा था कि या रसूल अल्लाह हर्ज क्या होता है, तो आपने फरमाया था कि कत्ल ही कत्ल। और मेरे ख्याल से इस वक्त हम वो भी पूरी होती देख रहे हैं, देख ही रहे हैं। दुनिया में नजरें दौड़ाएं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, किस तरह से दुनिया के हर कोने में हर्ज फैला हुआ है। लेकिन इस हदीस में मौजूद एक बहुत ही ख़तरनाक निशानी इल्म का इस दुनिया से उठ जाना है। ये इल्म कैसे उठा लिया जाएगा? क्या अचानक से किताबें गायब हो जाएंगी? क्या अचानक से इंटरनेट बंद हो जाएगा? यूनिवर्सिटीज़ बंद हो जाएंगी?
और अगर बिलफर्ज ये हो भी जाए तो भी क्या लोग एक दूसरे को अपना इल्म ट्रांसफ़र नहीं कर सकेंगे? इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस के इदारे यूनेस्को के मुताबिक दुनिया में 90% लोग कुछ ना कुछ हद तक पढ़े लिखे हैं, यानी इंसानी तारीख में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की रेशो इस वक्त आज मौजूद है। मॉडर्न साइंस, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह ने इल्म को पहले से कहीं ज़्यादा आम कर दिया है, लेकिन ये सब इल्म नहीं है, ये सब मालूमात है। इल्म डिग्री का नहीं बल्कि एक स्टेट ऑफ माइंड का नाम है, शऊर के ऊंचे दर्जे का नाम है। और आप देख लेंगे इतनी मालूमात के होते हुए भी हमारे हर तरफ गफलत और नागाही की कितनी शक्लें मौजूद हैं। एग्जैक्टली। लिहाजा ऐसा नहीं होगा कि किताबें उठ जाएंगी, बल्कि इस सवाल का जवाब भी नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ही इनायत किया था कि ऐसे नहीं होगा कि अल्लाह ताला लोगों में से इल्म खींच लेगा, नहीं, बल्कि वो इल्म वालों को मौत देकर इल्म को उठा लेगा, हत्ता कि कोई आलिम भी बाकी नहीं रहेगा और लोग जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे। लोग उन पेशवाओं से सवालात करेंगे और वो लोग बगैर इल्म के फतवा देंगे और बिल आखिर खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। गलत गाइडेंस बेसिकली। अब आप इमेजिन करें कि किस कदर खौफ आता है ये जानकर कि कहीं हम भी तो इस फितने का शिकार नहीं हो गए। आने वाला टाइम बहुत बुरा है। प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि इल्म कैसे गायब हो रहा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी और इल्म का समुंदर लक़ब पाने वाले आलिम थे। उनके एक स्टूडेंट थे यानी ताबई हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह। मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने 3 मरतबा इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कुरान पाक का दौरा किया था और हर सूरत पर रुक कर उसकी शान नज़ूल और रेलिवेंट सवालात वगैरह पूछे थे। और इस कड़ी मेहनत और तहकीक ने मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह को अपने वक्त का एक बहुत बड़ा मुफस्सिर बना दिया था और उनका इल्म इस कदर वसी हो गया था कि उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बुज़ुर्ग भी मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह के घोड़े की रकाब थाम लिया करते थे। तो हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि लोगों, मैं सहाबा को देख कर ये बात कह रहा हूँ कि अब आलिम नहीं बल्कि सिर्फ तालिब इल्म ही बाकी बचे हैं। तुम लोगों का आलिम भी आज उतना ही इल्म रखता है कि जितना पहले के लोगों में खेल कूद करने वाला कोई शख्स। यानी इमेजिन करें कि हमारे ज़माने में एक आलिम के पास जितना इल्म आया उतना इल्म तो पिछले ज़मानों में खेल कूद में मशगूल शख्स के पास तक मिल जाया करता था। अब तसव्वुर करें कि सहाबा के इल्म का क्या आलम होगा और फिर सहाबा को सिखाने वाले नबी के इल्म का क्या आलम होगा। अल्लाहु अकबर। तो हर गुजरते वक्त के साथ लोगों के इल्म में कमी आ रही है। और अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ कि इल्म वालों के चले जाने के बाद किस तरह लोग बगैर इल्म वालों को अपना पेशवा मान लेंगे कि जो खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। मोरक्को, अलजायर और टूनीशिया, वैसे तो ये मुसलमान ममालिक हैं और यहाँ पर इस्लाम शुरू के 200-250 साल के अंदर अंदर पहुँच गया था, लेकिन वक्त के साथ साथ वहाँ पर कुछ ऐसे भी फ़िरके वजूद में आ गए, मसलन हमशा और असाविया, कि जो लिटरली ख़ुद पर जिन्नात हावी करके ढोल बजाते हैं, डांस करते हैं, चीखो पुकार और जानवरों की कुर्बानी करते हैं, स्पेशली बकरे या फिर किसी मुर्गी की, और फिर उसके खून के छींटे लोगों के ऊपर फेंक कर ज़ोर ज़ोर से सर्टन अल्फाज पढ़ते हैं। देखने में ये मंजर बिल्कुल वैसे लगता है कि जैसे जंगलों के आदमखोर कबीले करते थे। और इस पूरे रिचुअल का मकसद ये होता है कि कंदीशा नामी एक जिनाया को खुद से राज़ी कर दें। वो लोग खुद को मुसलमान कहते हैं, लेकिन उनका जीना मरना कंदीशा नामी उस जिनाया के लिए होता है। सहराओं में रहने वाली एक इंतहाई खूबसूरत औरत की जैसी जिनाया कि जिसके पाँव ऊंट या फिर बकरी के खुरों जैसे होते हैं। कहने को वो लोग मुसलमान हैं, लेकिन देख लें ऐसे लगता है कि जैसे उनमें एक भी शख्स कुरान का इल्म रखने वाला मौजूद ही नहीं है। सही बात है। इसी तरह नाइजीरिया और चाड के कुछ मुसलमान इलाकों में एक प्रैक्टिस होती है कि जिसमें वो बीमार शख्स से उसका जिन निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छा। अब शरीयत में इसका बाकायदा एक तरीकाकार और एक नाम है कि जिसे रुकिया कहते हैं। मेरे ख्याल से द जिन सीरीज़ के अंदर मैंने आपको रुकिया के मुतालिक बताया भी था। करेंगे। और उसमें मरीज़ के साथ बहुत प्यार से और अल्लाह की मदद के साथ इलाज किया जाता है, लेकिन इन इलाकों में वो लोग मरीज़ को रस्सियों और जंजीरों के साथ बांध देते हैं, उसे धुआं देते हैं, उसे कांटों वाली शाख से मारते हैं। अलगर्ज जो कुछ भी करते हैं उसे देख कर इंसान सोचता है कि क्या इनमें एक भी इल्म वाला नहीं, हालांकि कहने को वो लोग खुद को मुसलमान कहते हैं। इसी तरह सेनेगल, माली और नाइजीरिया में 2 फ़िरके हैं, मोरीद ब्रदरहुड और तिजानिया। उन लोगों के सबसे बड़े बुजुर्ग का नाम था शेख अहमद बम्बा
और उसे उन्होंने कितने ही ऐसे नाम दिए हुए हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला के लिए मुख्तस होते हैं, मसलन शिफा देने वाला या फिर पनाह देने वाला। और इल्मुल अदियान की रूह यानी मज़ाहिब की स्टडी की रूह से ये चीज़ बेसिकली शिरक में शुमार होती है, हालांकि वो ख़ुद को मुसलमान कहते हैं। फिर आपने शायद कभी किसी डॉक्यूमेंट्री के अंदर मैल्कम एक्स का नाम सुना होगा। ये 50s और 60s की बात है कि डिट्रॉइट के मैल्कम एक्स अमेरिका में मुसलमानों और स्याह फामों के हकूक़ के बहुत बड़े दाई हुआ करते थे। वो एक ऐसी तंजीम के रुकन थे कि जो ख़ुद को द नेशन ऑफ इस्लाम कहते थे। अब आप अजीब बात देखें कि नेशन ऑफ इस्लाम को 1930s में वालिस फ़र्द मोहम्मद नामी एक शख्स ने बनाया था, और इस ग्रुप की हर चीज़ का नाम इस्लामी था एक्सेप्ट ये कि वालिस फ़र्द मुआज़ल्लाह ख़ुद को इस दुनिया पर खुदा का एक रूप कहा करता था। अल्लाह मुस्तआन। अल्लाह पाक की शान इस सब से बहुत बुलंद और पाक है। बाद में जब मैल्कम एक्स मक्का गए और उन्होंने देखा कि नेशन ऑफ इस्लाम का तो इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर उन्होंने वो तंजीम छोड़ दी थी। लेकिन आपने देखा कि बात घूम फिर कर कहाँ आ गई कि लोग जुहला को अपना पेशवा बना लेंगे कि जो ख़ुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे, बिल्कुल वैसे ही कि जैसे वालिस फ़र्द जैसे गुमराहों ने द नेशन ऑफ इस्लाम के मेंबर्स को गुमराह किया था। अल्लाह ताला हमारे उलमा की हिफाजत करें। ये तो फिर भी बहुत कोशिश करते हैं कि हमें इस्लाम का एक असल रूप दिखा सकें, सही बात है। वरना बाकी दुनिया में तो देख लें कि लोग इस्लाम के नाम पर क्या क्या कुछ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं। अलबत्ता एक वक्त ऐसा भी आना है कि हालात इससे ज़्यादा बुरे हो जाएंगे। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इस्लाम इस तरह मिट जाएगा कि जिस तरह कपड़े के नक्शो निगार मिट जाते हैं। अच्छा। हत्ता कि लोगों को ये तक पता नहीं होगा कि नमाज क्या होती है, रोज़े क्या होते हैं, हज क्या है और सदक़ात क्या होते हैं। क्योंकि गाइड और करने वाले फिर गुमराह एक दिन करेंगे। रातों रात कुरान पाक को भी उठा लिया जाएगा, यहाँ तक कि ज़मीन पर उसकी एक आयत भी बाकी नहीं रहेगी। लोगों के कुछ ग्रोह होंगे कि जो बहुत बूढ़े और आजिज़ होंगे, और वो बस इतना कहेंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर एक दूसरे को कहेंगे कि ये जुमला हमने अपने बाप दादों को कहते सुना था, तो चलो हम भी मान लेते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे वाली लाइन ही हुज़ैफ़ा बताओ। रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ुबान से इस हदीस को सिला इब्न ज़फ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सुना था। तो सिला हुज़ैफ़ा का चेहरा देखने लग गए। बोले कि हुज़ैफ़ा, जब उन्हें ना नमाज का पता होगा, ना ही रोज़े का इदराक होगा, ना ही हज का इल्म होगा और ना ही सदक़े का पता होगा, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह उन्हें क्या फ़ायदा दे सकेगा। सही बात है। तो हुज़ैफ़ा खामोश हो गए, शायद परेशानी से, शायद तासुफ़ से। 3 मरतबा सिला ने पूछा कि हुज़ैफ़ा बताओ। तो फिर हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि सिला, ये ला इलाहा इल्लल्लाह कम से कम उन्हें आग से बचा लेगा। अच्छा। अल्लाहु अकबर। आगे चलकर एक वक्त ऐसा आना है कि नमाज और रोज़ा भी लोगों की ज़िंदगी से निकल जाएगा। वो वक्त शायद क़यामत के बहुत ही करीब का वक्त होगा। और गौर करें कि एक रात को कुरान पाक भी उठा लिया जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन सुनन दारमी में मौजूद है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बताते हैं कि एक वक्त ऐसा होगा कि कुरान पाक भी उठा लिया जाएगा। उनकी ये बात सुनकर लोग बड़े हैरान हुए और पूछा कि अब्दुल्ला, मसहफ़ की तो समझ में आती है कि किताब ही उठा ली जाएगी, लेकिन जो हुफ़ाज़ के दिल में कुरान मौजूद है वो? तो इब्न मसूद बोले कि उस रात लोग कुरान पढ़ कर सोएंगे, लेकिन सुबह उसमें से उन्हें कुछ भी याद नहीं आएगा, यहाँ तक कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह भी भूलना शुरू हो जाएंगे। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला हमें और हमारी औलादों को उस दौर से महफूज सही रखे। बात है। ऐसे Seriously टाइम यार। से इससे बचाए। पहले ही हमें अभी अपने निकल पास लो। बुला ले। सही आप बात। इमेजिन करेंगे डायरेक्टली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस है कि क़यामत तब तक नहीं आएगी जब तक ज़मीन में अल्लाह अल्लाह नहीं कहा जा रहा होगा। यानी क़यामत के करीब आकर एक पॉइंट पर लोग अल्लाह का नाम भी लेना भूल चुके होंगे। अल्लाहु मुस्तआन। भाई दोस्त, एक बात शायद आप सोच रहे हों कि मैं अलामात क़यामत को तरतीब से क्यों नहीं बता रहा, यानी पहले क्या हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ, यानी 2025 तक। तो आप शायद फिर भी अलामात की एक तरतीब बना लें, लेकिन 2025 के बाद आने वाले वाक़यात को तरतीब से समझना इतना आसान नहीं है। इसलिए बजाय तरतीब ढूंढने के कि पहले जना आम होगा या फिर पहले शराब आम होगी, तरतीब के बजाय मैं बड़ा आपको बुरा टॉपिक्स टाइम के आने हिसाब वाला से है बता रहा हूँ कि मसलन अगर इल्म उठा लिया जाएगा तो किन स्टेजेस में उठाया जाएगा। पहले इल्म वालों को उठाया जाएगा, फिर नमाज और रोज़े का इल्म उठाया जाएगा, यहाँ तक कि आखिर में कुरान और फिर अल्लाह के ज़िक्र को भी उठा लिया जाएगा।
कुछ जगहों पर हम इंशाल्लाह तरतीब भी देखेंगे, लेकिन फिल वक्त मैं आपको टॉपिक के हिसाब से बता रहा हूँ। और अब अगली निशानी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो बदकारी, रेशम, शराब और गाने बजाने को हलाल कर लेंगे। ओह, ये चारों निशानियां तो शायद इस वक्त बदरजाए अतम पूरी हुई हुई हैं। बदकारी आप देख लें, इंसान सर पकड़ कर बैठ जाता है कि कहाँ से बचूं, यहाँ से बचूं या फिर वहाँ से बचूं। बिल्कुल। बात। शराब का हाल देख लें, इस बारे में बल्कि एक और हदीस है कि मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पिएंगे मगर उसका नाम कुछ और रख लेंगे। वो लोग एक खुद साख्ता नाम देकर उसे पी लेंगे, यानी आम अल्फाज में वो कहेंगे कि भाई ये बुराई नहीं, ये तो बस दवाई है। और इस वक्त अभी आप बोल देख रहे हैं, लें ऐसे कि ही बोलते हैं लेबनान अभी। के अक्सर होटल्स, रेस्टोरेंट्स और स्टोर्स पे ये ऐसे मिल जाती हैं कि जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं। मिस्र, मोरक्को और टूनिशिया में काफ़ी हद तक इसकी खरीदो फरोख्त लीगल कर दी गई है। एक अच्छा। अरब मुल्क ऐसा भी है कि वहाँ के कुछ एरियाज़ में तो मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि जितनी चाहे कंज्यूम कर लो। फिर एक मुल्क ऐसा भी है कि जहाँ वैसे तो लीगल नहीं, लेकिन ना कोई रोकता है और ना कोई पूछता है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तानी मुआशरा, यानी मुझ जैसे और आप जैसे लोग, आज भी इसे एक बुराई और हराम चीज़ समझते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने इसके अजीब अजीब नाम रखे हुए हैं और वो इसे कंज्यूम कर रहे हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान वैसे ही में कि जैसे क़यामत की एक निशानी अल्कोहल में पूरे बैन होना है था। ना गाइस? नाइस। बताना अल्लाह ताला comment। हमें और हमारी बहुत औलाद बढ़िया को बात अपनी है ये तो। हिफाजत में रखे, आमीन। अलबत्ता इस हदीस में एक चीज़ ऐसी है कि जिसकी मैं थोड़ी सी डिटेल करना चाहूँगा, और वो है रेशम। क्यों? ये रेशम में ऐसा क्या है कि वो हराम कर दी गई, और जब लोग उसे हलाल कर लेंगे तो ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी बन जाएगी। और मैं चाह रहा था कि इस राज पर चारों लेयर्स को अप्लाई करके देखूं कि क्या क्या नताइज निकलते हैं। रेशम हराम है, पर सबसे पहली लेयर यानी ज़ाहिरी मानी की लेयर, रेशम इसलिए हराम है क्योंकि ये एक महंगा कपड़ा है। इसके पहनने से दिल में तकब्बुर और गरूर आ सकता है। अच्छा। उस ज़माने में और काफ़ी हद तक आज भी रेशम बादशाहों, अमीरों और मुतकब्बिर तबके की अलामत है, जबकि इस्लाम आज़ी, सादगी और तवाज़ु का पैगाम देता है। दूसरी लेयर कि रेशम के हराम होने में इशारा किस बात का है। रेशम बेसिकली नस्वानियत यानी फेमिनिटी और नरमी की अलामत है, जबकि इस्लाम में मर्दों के लिए एक बड़ा वाज़ेह नेचुरल ऑर्डर मौजूद है कि उनके लिए नस्वानियत नहीं बल्कि वक़ार, सादगी और एक मुजाहिदाना रूह ज़्यादा बेहतर है, वरना वो आराम पसंद और नाजुक हो जाएगा, जद्दोजहद बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। तीसरी लेयर कि रेशम के हराम होने में सबक क्या है। देखिए, रेशम जन्नतियों का लिबास होना है। अद्दुखान और सूरह इंसान दोनों में है कि जन्नती बारीक और दबीस दोनों किस्म की सब्ज़ रेशम पहनकर एक दूसरे के सामने बैठे होंगे। और सूरह हज बताती है कि वो खालिस रेशम होगी। और फिर सूरह दहर बताती है कि ये उनके सब्र का इनाम है कि उन्होंने दुनिया में रेशम छोड़ दी थी, लिहाजा जन्नतों में उन्हें बेहतरीन रेशम मिलेगी। तो तीसरी लेयर यानी दरश ये है कि रेशम जन्नतियों का लिबास है। तो क्या हम दुनिया में जन्नत को ढूंढ रहे हैं? और चौथी लेयर सॉड यानी राज, यानी कि हम सब की फेवरेट लेयर। रेशम क्यों हराम है और इस बात का राज छुपा है उस तरीके में कि जिससे रेशम बनती है। बनती है। अच्छा, रेशम किस तरह बनती कीड़ा है? अपने आप को लपेट लेता है। रेशम का नन्हा सा कीड़ा यानी सिल्क वर्म, वो शहद जैसे लिक्विड की तरह का एक फाइबर मुंह से निकालकर अपने चारों तरफ लपेट कर एक खोल बना लेता है कि जिसे कोकून कहते हैं। मैंने ये लाइव देखा। ये खोल उस नन्हे कीड़े के लिए एक तरह का रहम मादर होता है कि जिसके अंदर जाकर वो अपने आप को बचा रहा होता है, क्योंकि उस खोल के अंदर रहकर कीड़े ने अपनी परवरिश करनी होती है, वो उसका घर होता है। लेकिन फिर इंसान क्या करता है? इंसान उस कोकून, उस खोल को उठाकर उबलते हुए पानी में उबालता है। फेंक देता है। कीड़े के जिस फाइबर से वो कोकून बना हुआ है वो फाइबर्स धागे की तरह अलग होना शुरू हो जाते हैं, और उन फाइबर्स को खींचकर इंसान एक धागा बना लेता है कि जिसे आगे चलकर फिर रेशम बनती है। लेकिन पीछे रह गए उस खोल के अंदर वो नन्हा सा मासूम कीड़ा कीड़े। उबलते हुए पानी में कब का मर चुका होता है। Now think about it। रेशम की एक आम साड़ी बनाने के लिए 10,000 से ज़्यादा कोकून्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसका मतलब ये हुआ कि रेशम का कपड़ा ऐश, लज्जत और तकब्बुर के साथ साथ एक छोटे से मासूम जानदार की कुर्बानी के साथ जुड़ा है। यस, वो 10,000 मासूम बच्चे अपने गिरद रहम मादर की तरह का एक खोल बनाते हैं, और इंसान एक साड़ी बनाने के लिए उन 10,000 बच्चों को उनके घर के अंदर ही मार देता है। चौथी लेयर अप्लाई करने के बाद जब मैं इस नतीजे पर पहुंचा तो मुझे उस दुनियावी रेशम से कराहत सी महसूस होने लगी
कि ये कपड़ा अल्लाह की मासूम मखलूक को यूं उजाड़ देने से बनता है, और वो भी ज़रूरत के तहत नहीं बल्कि सिर्फ लग्जरी के तहत। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग इन तमाम बातों को ठुकरा कर रेशम को खुद पर हलाल कर लेंगे, और इवेंचुअली ये चीज़ इकोसिस्टम को तबाह करने में अपना हिस्सा डालेगी कि जिसके बाद फिर बिल्कुल। क़यामत ने बपा होना है। रेशम के हराम होने की वजूहात आपको बहुत सारी किताबों में मिल जाएंगी, लेकिन ये वजह शायद आपको किसी किताब में ना मिले, क्योंकि ये वजह अल्लाह ताला की एक प्यारी सी मासूम मखलूक का एहसास करने की वजह है, उस पर रहम करने की वजह है। आपको पता है कि एंशंट इजिप्ट में यानी फ़िरआइन के दौर में रेशम नहीं होती थी, लिहाजा वो लोग वाइट लीनन पहनते थे, क्योंकि लीनन कुदरती तौर पर ठंडा होता है, स्किन को हवा मिलती रहती है, और लीनन का कपड़ा वक्त के साथ ख़राब नहीं बल्कि नरम हो जाता है कि जो बॉडी को बहुत अच्छा लगता है। कॉटन जैसा। अब लीनन बहुत महंगा तो नहीं, लेकिन बाकी फैब्रिक्स के मुकाबले में निस्बतन एक महंगा कपड़ा है। बिल्कुल। लेकिन महंगा होने के बावजूद अक्सर अरब ताजिर उसे मिस्र, शाम और इराक से लेकर हिजाज आया करते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी लीनन के कपड़े मौजूद होते थे। अच्छा। एक मरतबा हज़रत उतबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पहनने के लिए कुछ इनायत कीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने उन्हें लीनन के कपड़े गिफ्ट किए थे, और उतबा बताते हैं कि जब मैंने उन्हें पहना तो मुझे यूँ लगा कि जैसे तमाम सहाबा से महंगे और बेहतरीन कपड़े मेरे पास हैं। अच्छा। तो लीनन हालांकि निस्बतन महंगा कपड़ा है, लेकिन सहाबा कराम अक्सर उसे इस्तेमाल करते थे। अलबत्ता उसमें भी प्यारे नबी ने हुक्म दिया था कि ज़रूरत से ज़्यादा वो भी इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा। तो रेशम के जो ना सिर्फ महंगा है बल्कि उसे अल्लाह ताला की एक मासूम मखलूक को बेदर्दी के साथ कुचल कर बनाया जाता है। ये भी एक वजह है कि रेशम को आज हराम के बाद कर में दिया मैं भी गया है। रेशम नहीं पहनूंगा। मैं कुर्बान जाऊं इस खूबसूरत दीन पर कि जिसमें ढूंढने से आपको हर चीज़ मिल जाती है। बस शर्त सिर्फ ये है कि आपकी नीयत साफ़ हो, आपका दिल बिल्कुल। पाक हो, और आप दिन रात मेहनत करें। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज मैं 2 निशानियां और भी कवर करूंगा, लेकिन अब थोड़ी ही देर बाद तहज्जुद होने वाली है, इसलिए आज की एक किस्त यहीं तक। और अब आप 2 काम ज़रूर कीजिएगा कि एक तो इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि ये अहम और ख़ूबसूरत मालूमात बाकी यूट्यूब फैमिली तक भी पहुँच जाए, और दूसरा ये कि कमेंट सेक्शन में लिखे मेरे पिंड कमेंट को एक मरतबा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उस कमेंट में मेरी तरफ से आप सब के लिए एक बहुत ज़रूरी पैगाम है। शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़। गाइस, एक बार फिर से फुरकान कुरैशी ने हमें हैरान कर दिया है। बिल्कुल। क्लैप्स फॉर हिम। Seriously बहुत यार। अच्छी डिटेल्ड वीडियो बनाते हैं, बच्चा भी देखे, बच्चा भी समझ जाए इनकी वीडियो। मैं बोलता हूँ बच्चे ही देखें ज्यादातर, क्योंकि आजकल के टाइम में जितनी भी हम साइंस की किताबें या साइंस जो भी स्कूलों में पढ़ाई जा रही है, भाई ये एक्चुअल टॉपिक है साइंस का। बिल्कुल। तो इन टॉपिक्स को पढ़ाया ही नहीं जा रहा। डिटेल में इतनी में टीचर्स नहीं बताते हैं। यार मेरी बात सुनो, क्यों बताएंगे टीचर भी? क्योंकि साइंस का जो जितना भी ये करिकुलम है, जितना भी इसमें डाटा है साइंस का, जितना भी मटेरियल है, सब्जेक्ट है, ये कौन डिसाइड करता है? ये सारे जितने भी क्रिश्चियनिटी के लोग हैं, कॉन्वेंट्स, ये वही डिसाइड करते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंस उसी हिसाब से फिर पढ़ाई जाती है। तो मेरे को यही लगता है जैसे उन्होंने ग्रिगोरियन ने टाइम को मैनिपुलेट किया, उसमें से अक्टूबर महीने में से 10 दिन ही गायब कर दिए कैलेंडर में से। और इन्होंने ना, जब उन्होंने ये बोला कि आप सबको लगता होगा कि टाइम बड़ी स्पीड से भाग रहा है, गाइस लिटरली हम बता रहे हैं, कल ना हमारे घर गेस्ट आए हुए थे, तो हम यही बात कर रहे हैं। इसी टॉपिक में उन्होंने कोई बात छेड़ दी कि यार आपको ऐसा नहीं लग रहा कि टाइम का पता ही नहीं लगता, आजकल दिन हो गया, शाम हो गई, समझ ही नहीं आता कि कुछ किया गया, कब जुलाई आ गया, हमने ये काम करना था, लेकिन पता लगा कि ये यार। फिर मैंने उनको समझाया कि वैसे ही, मतलब मैंने जितनी मेरे को नॉलेज थी, मैं कि टाइम ना अर्थ बहुत तेजी से रोटेट कर रही है अब। तो भाई एक्चुअल बात तो आज पता लगी है कि टाइम को मैनिपुलेट किया गया है ग्रेगोरियन थर्ड के द्वारा, और एक बार फिर होगा मैनिपुलेट, वो दज्जाल करेगा। लेकिन देखो, बिल्कुल सही बोला है उन्होंने। जनवरी में ऐसा कोई अच्छा काम नहीं होता, कोई शुभ काम नहीं होता, मतलब कोई नया काम नहीं होता कि हमें लगे यार मौसम बड़ा अच्छा परिवर्तन हो रहा है, लेकिन नया साल वहां से शुरू होता है। ये क्यों शुरू होता है? अच्छा, आज हमें फर्स्ट टाइम पता लगा है कि फरवरी का महीना 28 और का क्यों है, 28 29 का क्यों होता है? क्योंकि जुलाई और जो अगस्त था ना,
जुलाई को तो पूरे 31 दिन मिल गए। जुलाई जिसके नाम पे था हाँ। बेसिकली उसको 31 डेज मिल गए। हाँ। बट अगस्त जिसके नाम पे था, जो उसके अगस्टस उसके फैन फॉलोइंग थी, वो दुखी हो गए कि हाँ यार हमारे मतलब मानने वाले के क्यों 31 क्यों नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, फरवरी में से एक काट के अगस्त में दे दिया। उन्होंने फरवरी में से काट दिया। ये मैनिपुलेशन की हुई है इन लोगों ने। और हम सोचते हैं कि टाइम बड़ा तेजी से, ठीक है भाग रहा है नो डाउट, पर लेकिन जिस तेजी से वो भाग रहा है ना वो इसका रिजल्ट है। क्योंकि हम क्या करते हैं, ग्रेगोरियन कैलेंडर को फॉलो करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, आपको भी नहीं पता होगा शायद, जो भी हम हिंदुइज्म में ना देसी कैलेंडर्स यूज होते हैं। देसी नहीं उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं पंचांग, हिंदू कैलेंडर बोलते हैं उसको। जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं ना वो हिंदू कैलेंडर को देख के ही डिसाइड किए जाते हैं, पंचांग के अकॉर्डिंग। हर एक शायद धर्म के अपने कैलेंडर्स होते हैं। जैसे मुस्लिमों में ईद मनाते हैं तो उनके कैलेंडर के हिसाब से ईद मनती है। कई बार क्या होता है ना कि जो ये कैलेंडर है हमारा, अंग्रेजी कैलेंडर बोलते हैं जिसको हम, उसमें ईद होती है मेंशन। जैसे पिछली बार 28 मार्च की शायद ईद में, पर मेरे को किसी ने बताया था कि नहीं 29 को भी हो सकती है ईद, क्योंकि हमारे कैलेंडर के हिसाब से टाइम चेंज हो सकता है। तभी आजकल यार गाइस, आप भी लोग भी हमसे आई थिंक सहमत होंगे कि कई बार ऐसा लगता है ना कि यार इस बार 2 डेटें कैसे आ रही हैं। मतलब एक ही फेस्टिवल 2 डेट को कैसे आ रहा है। तो वो भाई वो फेस्टिवल तो वही था, टाइम भी वही था, लेकिन जब कैलेंडर में हेरफेर की गई है ना तो उसके अकॉर्डिंग वो दिन भी तो कम हुए। तो वो फिर क्या होता है, अगले साल वही जो टाइम है ना वो या तो डेट पड़ रही होती है रात को, सुबह फेस्टिवल होता है, रात को वो टाइम पड़ रहा होता है, मतलब प्रॉपर वो जो मुहूर्त है वो पड़ रहा होता है रात को। तो ये छेड़खानी की गई है। तो लेकिन जो वैसे ना पूरी दुनिया की मजबूरी है कि ग्रेगोरियन जो वाला कैलेंडर उनको फॉलो करना पड़ता है ऑफिशियल। क्योंकि जैसे हमारा हिंदू कैलेंडर है वो तो हम फेस्टिवल्स के लिए डिसाइड करते हैं, जैसे आप लोगों का भी इस्लामी कैलेंडर होगा। ये एक वाक्य था इस पूरी स्टोरी का जिसमें ये बोला गया था कि क़यामत के टाइम पे क्या क्या चीजें होंगी। तो ये था कि टाइम बहुत जल्दी जाएगा, तो उसके ऊपर उन्होंने डिटेल चीजें बता दी। ये तो स्टार्टिंग बोली ना उन्होंने कि ये ऐसा हुआ था, टाइम के साथ मैनिपुलेट किया गया था। आने वाले टाइम में जो एंड टाइम क़यामत का आएगा ना तो वो एक दिन महीने जो एक महीना होगा वो एक दिन के बराबर लगेगा, इतना स्पीड बढ़ जाएगी। और गाइस, जिस चीज ने मेरे को सबसे ज्यादा हैरान किया ना, जिससे मैं सबसे ज्यादा इंप्रेस हुआ फुरकान कुरैशी जी से, वो था इंसान की जो आंखें है ना वो 30 फ्रेम पर सेकंड देख पाती हैं। मतलब 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से उसको देख पाती हैं। जैसे अभी हम कैमरे से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वो भी हमने 30 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से एडजस्ट किया हुआ है। मोस्टली इसी के ऊपर रिकॉर्डिंग होती है। लेकिन जैसे इतना मेरे को नॉलेज थी, लेकिन जैसे जैसे फ्रेम बढ़ते हैं ना वैसे वैसे चीजें स्लो मोशन में चलती हैं। जो जितने भी ये VFX यूज करते हैं या फिल्में बनती है ना, ये हायर फ्रेम के ऊपर वो करते हैं क्योंकि इनको स्लो मोशन में दिखाना होता है चीजों को। लेकिन आज पता चला कि बाज भाई 100 फ्रेम पर सेकंड के हिसाब से चीजों को दिखता है। मक्खी जो पहले 250 आई गेस। एक मिनट पहले बाज की बात करते हैं। तभी बोलते हैं कि बाज की निगाह इतनी तेज क्यों है, जब वो इतनी आसमान में हजारों फीट के ऊपर ऊंचाई पे उड़ रहा होता है, उसको जो नीचे जो चीज चल रही है जैसे चूहा चल रहा है तो वो कैसे पकड़ लेता है इतनी स्पीड से और इतनी जल्दी। वो इसलिए पकड़ लेता है क्योंकि जो उसको चूहा है ना, अगर इंसान को दिख रहा है वो स्पीड में भाग रहा है, लेकिन बाज को वो स्लो मोशन में दिख रहा है भागता, तो वो उसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है बाज की, लेकिन जो चीज चल रही है वो स्लो मोशन में दिखती है। इसका मतलब क्या, बड़ी दिखती है उसको बहुत ज्यादा, वो उसको उठा लेता है। अब बात इससे भी ज्यादा आगे, जो मधुमक्खी जो मक्खी है, मक्खी की जो देखने की जो स्पीड जो फ्रेम है वो है 250 फ्रेम पर सेकंड। मतलब वो उसको तो बहुत ही ज्यादा स्लो मोशन में चीजें चलती दिखती हैं। जैसे कई बार मैंने भी, आपने भी नोटिस किया होगा गाइस, आपने भी किया होगा नोटिस कि अगर सपोज करो हमारी आंख पे या हाथ पे मक्खी बैठी है, हम उसको कैच करना चाहें तो कर नहीं सकते। हालांकि उसी टाइम उड़ जाती है। हम बहुत स्पीड से मच्छर को या मक्खी को बहुत अपनी तरफ से बहुत स्पीड से हम पकड़ते हैं, लेकिन हमें कई बार सोचते हैं कि यार ये उड़ कैसे गई, हम तो इतनी स्पीड से उसको मतलब मारने के लिए ट्राई किया, लेकिन वो उड़ती इसलिए उसको जो हमारा हाथ है ना बहुत स्लो दिखता है। मतलब हमारा हाथ जब नीचे आने से पहले ही उसको स्लो मोशन में दिख जाता है, जब तक हमारा हाथ यहाँ पहुंचता वो ऑलरेडी उड़ चुकी होती है। तो भाई ये है मेन लॉजिक। मैं भाई फुरकान कुरैशी जी, अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपको हैट्स ऑफ है हमारी तरफ से।
और हमारे सारे जितने भी व्यूअर्स हैं, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें फुरकान कुरैशी जी की वीडियो सजेस्ट की। बिल्कुल। अगर आप लोग हमें बताते ना तो शायद हम रिएक्ट ही ना करते। ऐसी पता नहीं कितनी सारी नॉलेजेस हैं। अब आने वाले टाइम में और भी वीडियोस हम करेंगे इनकी और वाली सीरीज के ऊपर भी। तो गाइज अल्टीमेट वीडियो थी, मजा आ गया। और रही बात रेशम की, तो भाई आज के बाद मैं भी रेशम नहीं पहनूंगा, क्योंकि मेरे को पता था ये जो रेशम का जो कीड़ा होता है ना, वो अपने आप को लपेट लेता है उसी के अंदर ही, और बाद में उसी को उबाल के उसके बीच से रेशम निकाला जाता है। मतलब दैट इज नॉट गुड एट ऑल, क्योंकि किसी को कुर्बानी देकर अपने ऊपर कपड़ा पहनना ये सही नहीं है। तो गाइज इसी गुड नोट के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अच्छा खाइए, अच्छा पाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।